नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। आपको याद रखना है, सभी का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खेल से रणजी ट्रॉफी संबंधित है? जल्दी जिससे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें। क्या होगा इसका सही जवाब? हाँ, चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। क्रिकेट जो है रणजी ट्रॉफी से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलो। तो इसका शुरुआत हम जानते हैं, इसकी थोड़ा ये करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका शुरुआत कब हुई थी? 1934-35 में हुई थी। 1934-35 में हुई थी। ठीक है, ये पहला मैच जो हुआ था आपका 4 नवंबर को 1934 में हुई थी। और इसका जो पहला मैच हुआ था किसके बीच में हुआ था? मद्रास और मैसूर के बीच में हुआ था। और इस टूर्नामेंट के विजेता कौन थे? इस टूर्नामेंट के विजेता आपका बॉम्बे। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा सवाल इसका सही जवाब होगा? कौन सा विकल्प जो है इसमें सही जवाब होगा? मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ। ठीक, क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गुजरात इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या हो सकता है इसका सही जवाब? बताइए। ऑप्शन ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मेघालय। क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? जल्दी से कमेंट करें अपना जवाब। हाँ, चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेघालय। ठीक है, आपको बता दूं कि मेघालय के म्यांमार के साथ कितने भारतीय सीमा ये करते हैं, तो 4 होगा। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और एक हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? सवाल नंबर 4 जो है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 155, ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए क्या हो सकता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में आता है, बताओ किस ये में? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 155। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 155 राज्यपाल की नियुक्ति जो है इसके तहत आता है। ठीक है, आपका अगर देखा जाए 75 तो पीएम की नियुक्ति होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 164 अगर की देखा जाए तो 164 की, तो क्या होगा इसका बताइए? कोई तो इसका सही जवाब क्या होगा? 164 हो गया आपका सीएम, किसी राज्य की सीएम, किसी राज्य की सीएम हो गया आपका। सी तो पता चल गया कि राज्यपाल की नियुक्ति, और डी क्या होगा? सीएजी, सीएजी की नियुक्ति। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। चलिए ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 5 है, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी है? ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या बताइए? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन, बी ऐश्वर्या राय, सी लारा दत्ता, डी हरनाज कौर संधू। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन इसका सही जवाब होगा। इसका सुष्मिता सेन को 1994 में, ठीक है, 1994 में क्या होगा, मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। तो अभी तक भारत ने कितने जीते हैं, कितने मिस यूनिवर्स जीते हैं? तो आपका इसका सही जवाब होगा 3। कौन कौन हो गया? सुष्मिता सेन हो गया, लारा दत्ता हो गया, और ऑप्शन डी हो गया हरनाज कौर संधू। ये तीनों जो है मिस यूनिवर्स जीत चुके हैं। ठीक है, आपका ये ऐश्वर्या राय जो है इसका मिस वर्ल्ड 1994 में ही जीता है, जीती है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका विकल्प है ए 8 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 11 जुलाई, डी 9 अगस्त। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट करें ताकि आप अपना
IQ लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं, क्या होगा आपका IQ लेवल क्या ये है। तो ठीक है, चलिए जल्दी से क्या हो सकता है इसका सही जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है, पहला जो है क्या, पहला विश्व जनसंख्या दिवस जो हुआ था 1919 में। कितना, 11 जुलाई 1919 को मनाया गया था। सॉरी 1990 को, 1990 को मनाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखा जाए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त को मनाया जाता है आपका आदिवासी दिवस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, इसको तो सबसे पहले तो ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ठीक, उस शहर, तो इसका उसी में हत्याकांड हुआ था। कहाँ कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1919 में। 1919 में कौन सा तारीख, अगर डिटेल पूरा ये कह रहा था, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका विकल्प ए जेनेवा, बी पेरिस, सी टोक्यो, डी लंदन। दोस्तों जल्दी से अपना जवाब कमेंट करें, क्या हो सकता है इस सवाल का सही जवाब। चलिए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेरिस। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। ठीक, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों आज का अगला सवाल है, 9 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। आपका हो गया ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गंगा यमुना नदी, डी गोदावरी नदी। क्या होगा दोस्तों, इसमें से कौन सा विकल्प सही है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, बताइए कौन सा विकल्प सही है, बताइए कौन सा सही होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसका जानते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप, तो नदी द्वीप आपका हो गया, क्या हो गया सबसे बड़ा, माजुली। ठीक है, ये माजुली है नदी द्वीप जो है। तो किस नदी पर स्थित है, ये होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये कहाँ स्थित है, आसाम राज्य में। ठीक है, ये माजुली द्वीप यह जो है कहाँ स्थित है, आसाम पर स्थित है, याद याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल। दोस्तों आज का आखिरी सवाल है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। बताइए क्या हो सकता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कौन सा होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, बताइए। रक्त को थक्का जमाने के लिए, ठीक है, क्या हो सकता है, कौन सा विटामिन। हाँ दोस्तों, चलिए चलिए जानते हैं इसका सही जवाब होगा विटामिन के। विटामिन के, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। विटामिन के इस सवाल का सही जवाब है। रक्त को थक्का जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।